नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम क्या है? तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। बिल्कुल दोस्तों, वह जैसे कि यहाँ पे 36 और 45 का भाई एलसीएम निकालना है। तो कौन ऐसी संख्या है दोस्त जो 36 से भी भाग लग जाए और 45 से भी वो भाग लग जाए? तो आप कहिएगा जी 180। अब लेकिन आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा दोस्त कि 180 कैसे आया। तो चलिए उसी बात को जानते हैं। तो आप सबसे पहले जान लीजिए 36 और 45 का जो एलसीएम होगा दोस्त 180 होगा। कैसे होगा तो जानते हैं। तो सबसे पहले 45 का भाई ये क्या कीजिए, मल्टीपल निकालिए। तो 45 का मल्टीपल 45, 90, 135, 180 और भी हो सकता है दोस्तों। ठीक, सेम 36 का मल्टीपल निकालेंगे 36, 72, 108 और भी हो सकता है दोस्तों। अब ये काम कीजिए, दोनों में देखिए कौन कॉमन है। एलसीएम का मतलब होता है दोस्त, एलसीएम का जो मतलब होता है दोस्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों कॉमन हो, और मल्टीपल मतलब गुणज। तो देखिए दोनों का जो गुणज आप निकालें उसमें सबसे छोटा कॉमन क्या है? तो आप कहिएगा जी 180। वही आपका क्या हो जाएगा भाई 180। ठीक है दोस्त। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं दोस्त, आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। 5 और 8 का एलसीएम बताइए, जल्दी से बताइए। 5 और 8 का जल्दी से एलसीएम बता दीजिए। तो कहिएगा जी एक तरीका ऐसे कीजिए, दोनों का मल्टीपल ले लीजिए। तो 5 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल, तो दोनों का जब आप मल्टीपल लीजिएगा तो जो सबसे कॉमन आएगा और सबसे छोटा होगा दोस्त वो 40 होगा। आप कहिएगा हमको नहीं समझ में आया भैया, फिर से एक बार और बता दीजिए। तो भाई एक काम ऐसे भी आप कर सकते हैं। जो कौन है? बड़ा है भैया 8। 8 का क्या लीजिए मल्टीपल। 8 का मल्टीपल क्या क्या होगा? तो सबसे पहले 8, उसके बाद 16। तो क्या 8, जैसे मान लीजिए 8 बोल रहे हैं दोस्त, तो क्या 8 को दोनों संख्याएं काटेगी? नहीं काटेगी। क्या इसका जो अगला मल्टीपल 16, क्या 16 को दोनों संख्याएं काटेगी? नहीं काटेगी। चलिए अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 20, सॉरी 24, क्या दोनों काटेगी? नहीं। 8 चौक 32, नहीं काटेगी। 8 पचे 40, 40 जो है दोस्त दोनों संख्या इसको काट देगी। तो इसका मतलब यही आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्त। तो आशा करते हैं दोस्त आप एलसीएम के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए एक और तरीका है दोस्त। इस तरीका को भी आप यूज कर सकते हैं। क्या तरीका है देखिएगा। तो भैया आप तरीका देखिएगा तो आपको पता चलेगा दोस्त, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए वो भी तरीका आप इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 36। 36 का मल्टीपल ले लीजिए, ऐसा मल्टीपल लीजिए जो तीनों से कट जाए। जैसे कि आप 36 का मल्टीपल जो है सबसे छोटा जो होगा, एक प्रकार से 36 का जो मल्टीपल होगा दोस्त 360 होगा। 360 एक ऐसी संख्या है दोस्त जो तीनों से कट जाएगा। इसका मतलब एलसीएम यही हो जाएगा। अब देख कीजिए फैक्टर कीजिए, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार। 30 का कीजिएगा तो इस प्रकार, 36 का कीजिएगा तो इस प्रकार। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त क्या लिखा हुआ है। तो प्रत्येक की अधिकतम घात लें, प्रत्येक की अधिकतम घात लें। तो देखिए जो तीनों में कॉमन क्या है? तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। तो सबसे मैक्सिमम कौन है दोस्त? 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 ले लिए। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 ले लिए। अब 3 वाला देखो दोस्त, 3 तीनों में, तो भाई 3 का सबसे मैक्सिमम पावर कौन है? 2। 3 के पावर 2, तो ये ले लिए। अब देखिए 5 किसी में भी नहीं, और जो लास्ट में बच जाता है वो लिख दीजिए। अब सबको गुना कीजिएगा दोस्त, 360 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे जब बढ़ते हैं दोस्त तो यहाँ पे लिखा हुआ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ आप देखो वही इस प्रकार के ये बात जो हम आपको पहले भी बता दिए। कह रहा है कि जब ये शॉर्टकट विधि है, बड़ी संख्या को क्या कीजिए? पकड़ लीजिए। जैसे 5, 10, 20, जिससे यहाँ पे गौर कीजिए दोस्त, 5, 10, 20, इसका अब क्या बताना है? तो एलसीएम बताना है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है दोस्त? तो 20। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 20। अब क्या कीजिए? 20 का मल्टीपल लीजिए, मल्टीपल। तो 20, 40, 60। अब कोई एक मल्टीपल को पकड़िए जो तीनों से कट जाए। तो सबसे पहले 20 को रखते हैं स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले 20 को रखते हैं दोस्त, 20 को चेक करते हैं तो तीनों से कटा है। इसका मतलब यही एलसीएम हो जाएगा भाई, यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल सेकेंड देखना है भाई। एग्जाम्पल सेकेंड में आप देखिए तो कह रहा है 13, 29, 41 का क्या लीजिए? एलसीएम बताइए। तो दोस्त आपको एक बात यहाँ पे जाननी होगी कि आप ये तीनों संख्याएं जो भाई प्राइम नंबर है, क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर होता है जो एक और अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो दोस्त तीनों के तीनों जो संख्या एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। और आपको एक बात जान लीजिए दोस्त, आप एक बात जान लीजिए कि जब प्राइम नंबर का आप एलसीएम निकालते हैं दोस्त,
तो आपको कुछ नहीं करना होता, तीनों का क्या करना होगा, जो जो भी संख्या है उसका क्या कीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, गुणनफल कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए दोस्त, 2, 5 और 7 का एलसीएम बता दीजिए दोस्त, जल्दी से कहिएगा जी। देखिए अभी आप बताएं कि अगर प्राइम नंबर रहे तो बस उसका मल्टीपल कर देंगे, तो 2, 5, 7 तीनों की तीनों क्या है, प्राइम है, अभाज्य संख्या है, तो बस तीनों का मल्टीपल कीजिए, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, इसका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा दोस्त। तो बिल्कुल सही दोस्त, आप इसको भी इस प्रकार इस बात को भी आप अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अगला बात समझते हैं दोस्त। अगला बात को आप ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट बात है दोस्त। कह रहा है कि अगर समान शेषफल रहे, सेम रिमाइंडर रहे, कहने का मतलब है, देखिए पहले आप इस बात को पढ़िए, वो छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। जैसे भाई कोई एक संख्या है जिससे वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसे ए से भाग दीजिए, बी से भाग दीजिए, सी से भाग दीजिए, और प्रत्येक में क्या बचे, शेषफल आर बचे दोस्त। तो वो संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना हो, जो नंबर निकालना हो ये तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, और अगर कोई संख्या से गुना हो तो गुना कर दीजिए, और प्लस क्या कीजिए, जो शेष सेम में सब में शेष बच रहा था समान, उसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे समझिए, जब यहाँ पे गौर से देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 24, 30, 36, कौन ऐसी संख्या है जो 24, 36 और 36 से भाग देंगे तो प्रत्येक में शेषफल कितना आएगा, 2। ये पूरा क्वेश्चन एक प्रकार से शॉर्ट में लिखा हुआ था दोस्त, हम अच्छा से इसको समझा दिए, फिर से समझा देते हैं कि वो संख्या बताइए जो 24 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे और 36 से भाग देंगे तो प्रत्येक में शेषफल 2 आए। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, संख्या बताना है, तो तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, क्या ले लेंगे, एलसीएम, और उसमें क्या करेंगे, जो रिमाइंडर सब में बच रहा है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे जो संख्या 362 है, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 24 से भागा इसमें दीजिएगा तो शेषफल 2 आएगा, अगर 30 से भागा दीजिएगा इसमें तो 2 आएगा, अगर 36 से भागा दीजिएगा इसमें तो 2 आएगा दोस्त। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे दोस्त। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अंतर विधि, डिफरेंस मेथड समझना है दोस्त। ये भी इस एक मेथड है, इससे भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, देखिएगा पढ़िएगा इसको, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जिसे हम बोलेंगे भाई 48 और 56 का आप एचसीएफ निकालिए तो कहिएगा जी 8 जो है दोनों को काट देगा, और ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखिए 48 और 56 के बीच अगर अंतर हम पूछें आपसे दोस्त, तो कहिएगा देख लीजिए इसके बीच का जो डिफरेंस है दोस्त, इस 48 और 56 का जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, 8 है, और इसका एचसीएफ भी 8 है। हाँ बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा कभी भी नहीं होगा दोस्त। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे भाई हम बोलें ये बताइए 10 और 25 का बताइए एचसीएफ, तो कहिएगा एचसीएफ बताना है तो दोनों को, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, कहिएगा 5 जो है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त, 5। अब इसका बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्त, तो कहिएगा 10 और 25 का बीच का डिफरेंस जो है 15 जो है दोस्त, 15 से छोटा ही है जो एचसीएफ जो आप निकालने हैं 5। ये हमेशा क्या आएगा, वो दोनों संख्याओं के बीच जो डिफरेंस रहेगा भाई उससे हमेशा एचसीएफ छोटा आता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे दोस्त। अगला बात समझना है, जैसे देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, क्या है 306 और 391, इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो डिफरेंस मेथड जो आपको सिखाएं वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, तो 85, आप दोनों का डिफरेंस निकालेगा कितना आ जाएगा 85। अब 85 में की करना है, इसका भी फैक्टर कीजिए तो 17 आएगा और 5 आएगा। अच्छा बताओ इसका डिफरेंस एक प्रकार से 85 हो रहा था और एगो फिर इसका जब फैक्टर किए तो 17 और 5 हो रहा है। अच्छा 5 जो होगा दोस्त, 5 जो होगा दोस्त वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। करने का मतलब 306 और 391 किसी को भी 5 नहीं काटेगा। तो अब 17 को आप गौर से देखिएगा दोस्त, तो 17 जो है दोनों संख्याओं को काट देगा, इसका मतलब एचसीएफ जो होगा भाई ए होगा। आप समझ गए होंगे, अंतर विधि से आप निकाल सकते हैं एचसीएफ। कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस आएगा दोस्त उसका भी फैक्टर करना है, फैक्टर में दोनों जो होगा वही होगा, उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, वही दोनों में से कोई ना कोई एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ जो होगा दोस्त, जैसे 5 तो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, तो जो एचसीएफ होता है भाई वो सभी संख्याओं को, जिसका भी आप एचसीएफ निकालें वो सभी को काटना चाहिए। तो 5 तो दोस्त नहीं काटेगा, इस यहाँ पे 17 देखिए सबको काट रहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई 17। अगला बात है भाई एचसीएफ के बारे में जानेंगे दोस्त। एलसीएम के बारे में आप सीख गए होंगे,
तो दोस्त अब HCF के बारे में समझेंगे। HCF क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़िए दोस्त। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। अब क्या करना है, उसमें छोटी से छोटी संख्या ले रहे थे दोस्त, इसमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो दोस्त HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या करेंगे, जैसे 40 है भाई और 64 है, अब ये दोनों का क्या लेंगे, फैक्टर, इसका क्या लेंगे, फैक्टर। तो देखिए 40 का जब फैक्टर हम निकालें दोस्तों तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार ये आया, और उसी प्रकार 64 का जब फैक्टर निकालें दोस्त 1 2, फैक्टर का मतलब होता है वो किस किस से कट रहा है। तो आप गौर कीजिएगा दोस्त, इसमें क्या है, दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कहिएगा 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है कॉमन, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। तो देखिए इस जो भी कॉमन आ रहा है दोस्त उसमें हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो कहिएगा जी 8 है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, HCF क्या हो जाएगा 8। फिर से समझा देते हैं दोस्त, कुछ नहीं करना है, दोनों का फैक्टर निकाल लेना है और फैक्टर में देखना है कि मतलब कि दोनों कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। जैसे 40 और 64 को कौन काट देगा, तो कहिएगा जी 40 और 64 को तो 4 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है। लेकिन दोस्त आपको एक बात जाननी है कि सबसे बड़ा है कौन है जो काट रहा है, तो कहिएगा 8 जो है सबसे बड़ा है जो दोनों को काट रहा है। तो 8 जो हो जाएगा इसका दोस्त HCF हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF क्या हो जाएगा 8। चलिए अगली बात को समझते हैं दोस्त। इसको भी आप गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो HCF निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे 168 है दोस्त, 294 420 है, क्या करना है, फैक्टर कर देना है। फैक्टर करने के लिए आपको आता होगा दोस्त, क्या करना है, सभी में समान की न्यूनतम घात ले, न्यूनतम घात, LCM में मैक्सिमम लेते थे, इसमें क्या करना, न्यूनतम लेना दोस्त। तो आप गौर कीजिएगा, दो कॉमन है तो उसमें सबसे न्यूनतम कौन है, तो 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा HCF में, गौर कीजिएगा 2 के पावर 1। 3 में सबसे कौन, तीनों एक प्रकार से 3 हो जाएगा। 7 में देख लीजिए तो 7 हो जाएगा दोस्त। और जो नहीं कॉमन नहीं है तो उसको कॉमन वाला, जो कॉमन नहीं रहे उसको नहीं लेना दोस्त, जो कॉमन है उसी को लेना है और उसमें सबसे छोटा न्यूनतम लेना है दोस्त। और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 42 हो जाएगा LCM। इसका मतलब 42 जो कहने का मतलब है दोस्त, 42 जो है ये तीनों को काट देगा और ये सबसे एक प्रकार से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलिए अगला बात समझेंगे, चलिए आगे समझते हैं दोस्त। हाँ दोस्त, इसी के बारे में हम आपको पहले भी जिक्र कर किए थे कि भैया ये जो है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का जो एक प्रकार से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है यही है कि आपके पास कोई 2 नंबर रहेगा, मान लीजिए कोई भी आपके पास 2 नंबर है, फर्स्ट और सेकेंड, उसका HCF जब आप निकालिएगा और LCM निकालिएगा दोस्त, तो ये दोनों जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई कीजिए और जो आप HCF और LCM निकालें उसका मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसको आप क्या कीजिएगा, एक प्रकार से अच्छा से याद कर लीजिए दोस्तों। 2 संख्याओं का एक प्रकार से जो LCM और LCF होता है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है दोस्त। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जिससे हम बोले भाई चलो एग्जाम्पल अगला स्लाइड में बताएंगे, पहले तो यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। जो भी संख्या आपके पास रहेगा, 2 नंबर है जैसे मान लीजिए, तो उसका आप HCF निकालिएगा, LCM निकालिएगा दोस्त, तो दोनों का जो गुणनफल आएगा, इधर गुणनफल कीजिए और इधर गुणनफल कीजिए, क्या होगा, बराबर होगा। अब इसी को थोड़ा सा क्या किया गया, LCM बराबर प्रोडक्ट, मतलब दोनों का एक प्रकार से प्रोडक्ट करने का मतलब दोनों संख्याओं का क्या कीजिए, गुणनफल, और बटे में HCF निकालना है तो प्रोडक्ट में क्या करना है, LCM से भाग दे देना है। ठीक है दोस्त, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, समझ लीजिए। LCM 60 है, HCF 6 है, फर्स्ट नंबर इतना है तो सेकेंड नंबर बता दीजिए। तो सेकेंड नंबर बताना है दोस्त, तो इससे आप क्या कीजिए, बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। देखिएगा इस बार भिन्न का, फ्रैक्शन का निकालना हो, कुछ नहीं करेंगे, जो ऊपर रहे, अगर LCM पूछे दोस्त, अगर LCM पूछे तो ऊपर वाला जो होता है अंश और नीचे वाला हर, LCM पूछे तो ऊपर LCM निकाल दीजिए और नीचे वाला के HCF निकाल दीजिए। अगर HCF पूछे दोस्त तो ऊपर वाला के HCF निकाल दीजिए, नीचे वाला के LCM निकाल लीजिए। फिर से देख लीजिए दोस्त, फिर से देख लीजिए, LCM पूछे भाई तो क्या करना है, ऊपर वाला के LCM निकाल देना है, नीचे वाला के HCF निकाल देना है। अगर HCF पूछे भाई तो ऊपर वाला के HCF निकाल देना है, नीचे वाला के LCM निकाल देना है। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म। अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, समझिए। को प्राइम नंबर होता है दोस्त वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो, 1 हो, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो, 1 हो। बिल्कुल, देखिए 8 और 15 आप बता सकते हैं दोस्त इसका HCF, कहिएगा जी HCF कहने का मतलब है कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काटेगा। तो 8 और 15 को कौन ऐसा संख्या बताइए जो दोनों को काटेगा, तो आप देखिएगा दोस्त 1 के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगा। तो दोस्त 1 के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 1। यहाँ से आप पॉइंट के थ्रू समझ सकते हैं दोस्त, जो
को प्राइम नंबर होता है दोस्त, उसका जो HCF होता है ऑलवेज एक प्रकार से 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होगा दोस्त। LCM अगर निकालना है तो क्या करना है, प्रोडक्ट एक प्रकार से कर देना है। अगर LCM निकालना है को प्राइम के तो दोनों के की कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। जैसे 8 और 15 के LCM बताना है, हालांकि पहले ही बताएं 8 और 15 के LCM बताना है। तो भाई LCM करने का मतलब दो बड़ा वाला संख्या पकड़ लीजिए, बड़ा वाला क्या कीजिए, पकड़ लीजिए। अब इसका मल्टीपल लीजिए, कौन ऐसा मल्टीपल होगा जो दोनों उसको काट देगा, तो कहिएगा जी 120। अब 120 कैसे निकालें, तो आप कीजिए, पहले बताएं। अब एक तरीका और है, अब देख लीजिए दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है तो कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन है, आप देखिए 3 घंटियाँ हैं जो 12 बजे एक प्रकार से 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट के अंतराल पे बजती है, 9 बजे बजती है दोस्तों। बताइए कब दोबारा बजेगी, कुछ नहीं करना है भाई, दोबारा बजे कब दोबारा बजे, मतलब कि एक 12 मिनट पे बजता है, एक 15 मिनट पे बजता है और एक बजता है 18 मिनट पे। तो बताइए इस साथ में बजता है 9 बजे, फिर बताइए दोबारा कब साथ में बजेंगे, तो कुछ नहीं करना है भाई, LCM तीनों की करना है, LCM लेना है, कुछ नहीं करना है, क्या लेना है, LCM ले लेना है भाई, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, HCF ऑफ 2 नंबर इज 11, LCM इज इतने, वन नंबर इज इतने, फाइंड द अदर। भाई इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, तो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का क्या कीजिए, प्रोडक्ट, और दोनों का HCF गुने LCM लीजिए, जो दिया हुआ वहाँ पे पुट कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, तो 75 लीटर काउ मिल्क, इतने लीटर बफेलो मिल्क, मैक्सिमम साइज ऑफ कंटेनर टू मेजर बोथ। एक क्या लेना है, कंटेनर लेना है, क्या मैक्सिमम साइज, तो मैक्सिमम जैसे ही है कि करना HCF बता देना। 75 और 45 का क्या कीजिए, 75 और 45 का क्या कीजिए दोस्त, 75 और 45 का क्या कीजिए, HCF बताना है। तो भाई HCF कहने का मतलब कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को काटे, तो कहिएगा 5 भी काटता है, 15 भी काटता है, एक प्रकार से 3 भी काटता है, तो कौन सा लेना है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो 15 हो जाएगा। 15 जो है एक प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्त, HCF हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा दोस्त, HCF हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, न्यूमरेटर इन रेशियो इतने, HCF इज 4, फाइंड LCM। तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, आप ये क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए अगला ये जो लास्ट बात लिखा हुआ है दोस्त, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, कीप सोल्विंग मास्टर द मेथड्स। तो आप क्या कीजिए, अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए, और हमारे साथ दोस्त ऐसे ही नए नए वीडियो देखिए और जो भी हो सके सीखिए। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्त तो क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा दोस्त कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो ठीक है दोस्त।